हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की नेक्स्ट पोम जो कि है हमारी अमेंडा, इस पोम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने अपने चैनल पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करा दिए हैं और आपको सीन स्टेंजा जो कि आपके एग्जाम में आते हैं वो भी करा दिए हैं। आप जब चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th इंग्लिश पोम के नाम से, तो आप जाके वो चेक कर लेना। इस पोम की या हर एक पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे दी गई है, तो आपको अगर वो पहले आप देख लोगे तो अच्छा रहेगा कि आपको पोम अच्छे से समझ आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं अमेंडा हमारी पोम से। ये पोम है एक बच्ची के बारे में। एक छोटी लड़की होती है और इसकी मम्मी हमेशा इसको रोकती टोकती रहती है हर एक बात पे कि अमेंडा ये मत करो, ये मत करो, ठीक है। तो इस पोम के थ्रू यही समझाया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको अपनी लाइफ कई बार ऐसा होता है कि उनको ज़्यादा रोकना टोकना ठीक नहीं होता है, तो यही इस पोम में समझाया गया है। तो चलो देख लेते हैं अब इसके क्वेश्चंस। व्हाट पिक्चर ऑफ अमेंडा डू यू पोम इन योर माइंड? व्हाट इज़ अ पोम अमेंडा अबाउट? कहते हैं ये जो पोम है अमेंडा ये किस बारे में है और अमेंडा के नाम से आपके दिमाग में क्या पिक्चर आ रही है अमेंडा की, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अमेंडा इज ए लिटिल स्कूल गोइंग गर्ल। अमेंडा यहाँ पे इस पोम में क्या है, एक छोटी बच्ची है जो उसकी स्कूल में जाती है। सी इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर पेरेंट्स। उसको बात बात में नेग्ड बाय हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा उसको दोषी ठहराया जाता है। नेग्ड किया जाता मतलब गलत ठहराया जाता है। सी इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर पेरेंट्स। उसको लगातार उसके पेरेंट्स के द्वारा उसमें कुछ ना कुछ दोष निकाल दिए जाते हैं। प्रोबेबली द मदर, तो ये आइडिया लगाया जाता है पोम को पढ़ के कि शायद वो मम्मी होगी, क्योंकि मम्मी जो होती हैं वही ज़्यादा बच्चों को डांटती रहती हैं, रोकती टोकती है। पापा तो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है ना, तो यही आइडिया यहाँ पे लगाया गया है। सी कीप्स आस्किंग अमेंडा टू डू दिस और नॉट टू डू दैट। वो लगातार उसकी मम्मी उसको कहती रहती है कि अमेंडा ये करो और ये मत करो। बट पुअर अमेंडा, लेकिन वो जो बेचारी अमेंडा है, लॉन्ग्स टू बी फ्री एंड लिव लाइफ इन हर ओवन वे। वो चाहती है कि वो फ्री होके अपनी लाइफ अपने तरीके से भी जिए, ठीक है। तो ये बताया गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बार बार रोकती टोकती है और किसी भी बच्चे को इतना रोकना टोकना पसंद नहीं है। एक लिमिट से हो सब चीज़ें तो ही अच्छी लगती हैं। नंबर सेकंड देखते हैं। वॉट इज़ अमेंडा आस्क टू डू और नॉट टू डू? अमेंडा को क्या बोला जाता था, उसकी मम्मी क्या बोलती थी क्या काम करने के लिए और क्या काम नहीं करने के लिए? अमेंडा इज आस्क नॉट टू बाइट हर नेल्स। अमेंडा को बोला जाता था कि तुम अपने नेल्स को मत चबाओ, ठीक है। नोट टू हंच हर शोल्डर्स एंड नोट टू ईट चॉकलेट्स। वो उसकी मम्मी उसको बोलती थी कि अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को हंच मत करो मतलब झुकाओ मत। एंड नोट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट मत खाओ। सी इज आस्क टू सिट अप स्ट्रेट। उसको बोला जाता था कि सीधे बैठो। टू फिनिश हर होमवर्क, अपना काम पूरा करो। टू टाइडी हर रूम, अपने रूम को साफ रखो। एंड टू क्लीन हर शूज, और अपने जूतों को भी साफ रखो। इनफैक्ट सी इज कॉन्स्टेंटली आस्क टू डू दिस और नॉट टू डू दैट। यहाँ पे असल में ऐसा है कि उसको ना अमेंडा को लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार लगातार ये बोला जाता था कि तुम ये काम करो और ये काम मत करो। कहने का मतलब कि बात बात पे उसको रोका टोका जाता था। वो कुछ भी करती थी तो उसकी मम्मी बोलती थी अमेंडा अब ये करो, अब ये मत करो, ठीक है। तो ऐसे तो आज के ज़माने में तो किसी भी बच्चे को ऐसा पसंद नहीं है कि भाई बार बार उनको रोका टोका जाए। सब चाहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत तो उनकी मर्जी का भी किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द सी पोर्ट्रेड इन द पोम अमेंडा? कहा गया है कि जो सी है, समुद्र को है, इस पोम में, अमेंडा पोम में कैसे चित्रित किया गया है समुद्र पोम को? द सी इज ऑफ ए ब्यूटीफुल ग्रीन कलर। तो हमारी इस पोम में दिखाया गया है कि जो समुद्र का कलर है वो कैसा है, समुद्र का कलर ग्रीन दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो समुद्र को बोला गया है कि वो समुद्र बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का है। इट्स वेव्स आर सॉफ्ट, और कहा गया है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो भी बड़ी ही सॉफ्ट हैं। एंड देयर इज नो अदर लिविंग क्रिएचर दैन ए मरमेड, और कहा गया है कि यहाँ पे और कोई भी क्रिएचर नहीं है सिवाय किसके, एक मरमेड के। मरमेड बोलते हैं जलपरी को। तो जब उसकी मम्मी, अमेंडा की मम्मी उसको बार बार डांटती रहती है, उसके बाद अमेंडा सोचती है कि काश वो तो एक मरमेड होती, मतलब वो सोचती है कि वो एक जलपरी होती जो समुद्र में अकेले ही रहती, उसके आसपास कोई भी नहीं होता उसको डिस्टर्ब करने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अमेंडा एन ओरफन? वाई डज सी सी दैट? क्या अमेंडा ओरफन थी? क्या वो अनाथ थी? अगर नहीं थी तो वो ऐसा क्यों बोलती है? हाउ डज अमेंडा डिस्क्राइब हर लाइफ एज एन ओरफन? कहते हैं कि ओरफन होके, अनाथ होके वो अपनी लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करती है।
तो क्या होगा, अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन। असल में अमेंडा ऑर्फन नहीं थी, बट उसकी मम्मी उसको बार बार में डांटती रहती थी, तो इसीलिए वो चाहती थी कि काश वो ऑर्फन नहीं होती, अनाथ ही होती। सी इज़ नैग्ड ऑल द टाइम बाई हर पेरेंट्स। हर समय उसके पेरेंट्स उसमें कुछ ना कुछ दोस्त निकालते ही रहते थे। सो सी फील्स इट बेटर टू हैव बीन एन ऑर्फन। तो इसीलिए वो सोचती थी कि इससे तो अच्छा ये होता कि वो अनाथ ही होती। ठीक है। देन सी कुड रोम अबाउट फ्रीली इन द स्ट्रीट। फिर वो सोचती अगर वो अनाथ होती तो वो स्ट्रीट में जब उसका मन करता, जहाँ मन करता वहाँ पे घूम पाती। लिविंग पैटर्न्स ऑन हर बेयर फीट इन द सॉफ्ट डस्ट। और वो ये सोचती है कि अगर वो अनाथ होती तो वो गली में घूमती। डस्ट का मतलब जो वहाँ पे रेत होता है, जो धूल होती है। फिर वो सोचती है कि जब गली में जो धूल होती, जो मिट्टी होती, वो उस मिट्टी के ऊपर अपने नंगे पैरों के पैटर्न्स भी ड्रॉ कर पाती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जैसे कि जहाँ पे बहुत सारा रेत पड़ा होता है तो वो खुद के पैरों को ही उसके ऊपर रख के और फिर देखते हैं कि वो कितना सुंदर बन गया, मेरा पैर कितना सुंदर छप गया। तो इसी तरह से ये सोचती है अमेंडा कि अगर वो अनाथ होती तो वो ये सब कर पाती, क्योंकि वो परेशान हो गई थी बार बार अपनी मम्मी की ये सब बातें सुन के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज़। आप क्या सोचते हो कि यहाँ पे अमेंडा थी वो कितने साल की थी। हाउ डू यू नो दिस। और आपको ये सब कैसे पता चलेगा कि वो लगभग कितने साल की होगी। तो देखते हैं आंसर। अमेंडा इज़ आस्क टू फिनिश हर होमवर्क। अमेंडा को बार बार बोला जाता था कि तुम अपना होमवर्क कर लो। इट शोज दैट सी इज़ ए स्कूल गोइंग गर्ल। तो इससे पता चलता है कि जब वर्क कर लो, इसका मतलब बच्ची स्कूल जाती होगी, इसीलिए उसको बार बार बोला जाता है कि तुम स्कूल का काम कर लो। सी सीम्स टू बी अराउंड 10 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वो लगभग यहाँ पे 10 साल की होगी। सी इज़ कॉन्स्टेंटली टोल्ड टू डू दिस और नॉट टू डू दैट। उसे लगातार ही ये सब बोला जाता था कि तुम ये काम करो और ये काम मत करो, बार बार उसे रोका टोका जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हु इज़ अमेंडा। अमेंडा कौन थी। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ सी वर ए मरमेड। कहते हैं अगर वो एक मरमेड होती, वो एक जल परी होती तो वो क्या करती। अमेंडा क्या सोचती है कि अगर वो जल परी होती तो वो क्या क्या कर लेती। तो अमेंडा कौन थी इस पोम में। अमेंडा इज ए लिटिल गर्ल। अमेंडा एक छोटी सी लड़की थी। कौन थी अमेंडा। एक छोटी सी गर्ल थी। सी कुड देन बी द इनहेबिटेंट ऑफ द सी। अगर वो एक मरमेड होती तो वो सी में, समुद्र में रहती, समुद्र की निवासी होती। सी कुड ड्रिफ्ट जॉयफुली विद द जेंटल वेव्स ऑफ द सी। और कहते हैं कि अगर वो एक जल परी होती तो वो समुद्र में आराम से तैर सकती, जो समुद्र की लहरों के साथ ही वो आराम से वहाँ पे तैर सकती। देयर वुड हैव बीन नो वन टू नैग हर ऑल द टाइम। और वहाँ पे समुद्र में कोई भी नहीं होता जो कि हर टाइम उसमें कोई ना कोई दोस्त निकालता है, ऐसा समुद्र में कोई भी नहीं होता। सी कुड देन मूव अबाउट फ्रीली वेन एवर वेर एवर सी लाइक्ड। और फिर वो जहाँ कहीं भी उसका मन करता वहीं पे वो घूम पाती, जहाँ भी उसको पसंद होता वहीं पे वो घूम पाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does अमेंडा से आई एम रपेंजल। अमेंडा ऐसा क्यों कहती है कि मैं एक रपेंजल हूँ। What does सी promise नॉट टू डू। और फिर वो खुद से क्या वादा करती है कि वो क्या नहीं करेगी। अगर वो मानती है खुद को रपेंजल, लेकिन फिर वो रपेंजल मान के खुद को क्या बोलती है कि अगर मैं रपेंजल भी हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी। बाय सेइंग सो, ऐसा कह के अमेंडा कंपेयर्स हर सेल्फ टू द गोल्डन हेयर्ड गर्ल रपेंजल। कहते हैं कि ऐसा कह के अमेंडा खुद को कंपेयर करती है, खुद की तुलना करती है किसके साथ। गोल्डन हेयर गर्ल, जिस गर्ल के बाल गोल्डन है, ऐसी गर्ल के साथ जिसका नाम क्या है, रपेंजल। हु लिव्ड इन ए कास्टल एंड हैड नो केयर। जो कि एक किले में रहती है और जिसको बाकी किसी की भी कोई भी परवाह नहीं है। सी प्रोमिसेस नेवर टू लेट डाउन हर ब्राइट हेयर द वे रपेंजल हैड डन। वो कहती है कि वो रहेगी कहाँ पे, कास्टल में, किले में ही रहेगी, लेकिन वो अपने बालों को उस किले की खिड़की से बाहर नहीं निकालेगी जैसे कि रपेंजल ने किया था। ऑल द ट्रबल्स ऑफ रपेंजल हैड स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हर डूइंग सो। कहते हैं कि सारी मुसीबतें, जो ये रपेंजल है इसकी सारी मुसीबतें यहीं से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे ना एक रपेंजल के एक स्टोर से अपने बाल बाहर निकाल लिए थे और इसके बालों पे चढ़ के एक राक्षस वहाँ पे एंटर कर लेता है। इस टाइप की ये स्टोरी होती है। तो कहते हैं कि वहीं से जब वो अपने खिड़की से बाल बाहर निकाल लेती है, उसके बाल लंबे होते हैं, तो वहीं से फिर वो कोई राक्षस वहाँ चढ़ के आ जाता है और उसकी ज़िंदगी में मतलब मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। तो अमेंडा कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
ठीक है भाई। अगर आप लोगों ने इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी वीडियो का। आप जब मेरे चैनल पे जाओगे लर्न विद रचना यादव, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th पोम के नाम से, और उसमें सारी पोम्स मिलेंगी आपको, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको स्टैंजा मिलेंगे पोम के, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो आप जाके वो वीडियो भी देख लेना भाई। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। वॉट इज़ अमेंडा प्रोहिबिटेड टू ईट? अमेंडा को क्या चीज़ खाने के लिए मना किया गया था, और क्यों उसको मना किया गया था? हाउ डज अमेंडा रिस्पोंड टू ईट? और अमेंडा इसका रिस्पोंड कैसे करती है? अमेंडा हैड रिसेंटली गोट एक्ने ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स। अमेंडा को चॉकलेट खाने की वजह से उसके मुहासे हो गए थे। मुहासे होते हैं हमारे फेस पे कुछ जैसे फोड़े फुंसियाँ होती इस टाइप से निकल आते हैं। सो सी इज़ फॉरबिडन टू ईट चॉकलेट्स, इसीलिए इसको चॉकलेट खाने के लिए मना किया गया था। अमेंडा डजंट लुक अप टू द स्पीकर बिकॉज सी इज़ लॉस्ट इन हर ओवन ड्रीम्स। और कहते हैं कि अमेंडा, जब उसको ये सब कहा जाता, मना किया जाता है, तो वो जो भी स्पीकर है इसमें, चाहे इसकी मदर है चाहे फादर है, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। सी इज़ लॉस्ट इन हर ओवन ड्रीम्स, क्योंकि वो अपने ही सपनों में खोई रहती है, इसीलिए वो उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। वो तो सपने देख रही होती है कि काश वो जल परी होती, काश वो ये होती, काश वो ये होती, ऐसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। What does the speaker tell Amanda in the end? इस पोम के अंत में अमेंडा को क्या कहते हैं? What is the speaker afraid of? और जो स्पीकर है उनको किस बात का डर है? The speaker tells Amanda to stop sulking. कहते हैं कि जो स्पीकर है इस पोम में, वो अमेंडा को कहते हैं बार बार, सल्किंग का मतलब यहाँ पे होता है कि गुस्से में आना, ठीक है। तो वो अमेंडा को कहते हैं कि तुम बार बार गुस्से में मत आया करो। द स्पीकर फियर्स दैट, स्पीकर को डर है कि एनीवन हु सीज अमेंडा इन दैट स्टेट वुड थिंक दैट, वो सोचती है कि उनको इस बात का डर है कि कोई भी देखेगा अमेंडा को, अगर इस कंडीशन में देखेगा तो वो सोचेगा दैट सी हैज़ बीन नैग्ड, कि उसको तो बहुत ही, उसमें तो बहुत ही दोष निकाले जाते, उसको तो बार बार उसमें कमियां निकाली जाती हैं। आयरनिकली, विडम्बना तो ये है, द स्पीकर नेक्स अमेंडा, कि स्पीकर करती हैं ऐसा, उसमें बार बार कमियां निकालती, उसमें दोष निकालती हैं, एंड येट डजेंट वॉन्ट एनीवन टू नो ऑफ इट, और फिर भी वो नहीं चाहती हैं कि कोई इस बात को जानने की अमेंडा में बार बार कमियां निकाली जाती है, अमेंडा में दोष ढूंढे जाते, इसको बार बार डांट फटकार लगाई जाती है। ठीक है, इसी बात की इस पोम में विडम्बना भी दिखाई गई है कि वो ऐसा करती हैं, लेकिन फिर चाहती भी नहीं है कि लोगों को पता चले। और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम अमेंडा? जो हमारी ये पोम है अमेंडा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है हमारी इस पोम का? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज़ दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन शुड नॉट बी कॉन्स्टेंटली नैग्ड। ये इस पोम का, हमारी का सेंट्रल आइडिया ये है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उन बच्चों को बार बार कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार नैग्ड, उनमें एक दोष नहीं निकालना चाहिए, कमियां नहीं निकालनी चाहिए, डांट फटकार नहीं करना चाहिए उनके साथ, बार बार में एक ही चीज़ बार बार हमें उनको नहीं बोलनी चाहिए। दे शुड बी गिवन सम फ्रीडम टू डू थिंग्स इन देयर ओवन वे। उनको थोड़ी बहुत फ्रीडम देनी चाहिए हमें कि वो कुछ चीज़ें अपने तरीके से करें, वो अपने तरीके से कुछ भी करें, इसकी हमें फ्रीडम उन बच्चों को देनी चाहिए। तो यहाँ पे आज की हमारी इस अमेंडा पोम के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एंड होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।